नमस्कार सभी भाइयों को अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भाइयों हमारे पास आज गाड़ी आई थी i10 पेट्रोल ओल्ड मॉडल वाली। भाइयों इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इसमें ना EPS की लाइट आ रही थी, ये मीटर में लाइट आ रही थी EPS की, इसका पावर शेयरिंग वर्क नहीं कर रहा था। तो कस्टमर का क्या कहना था, अभी EPS की लाइट आ रही है, जो स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था, इसका नॉन पावर हो गया था। तो हमने डायग्नोस किया, डायग्नोस करने के बाद हमने देखा, जब स्कैन की गाड़ी, स्कैन करने के बाद हमने देखा तो स्कैन करने में देखा तो इसके 9 फॉल्ट आ रहे थे। स्कैन करने के बाद देखा तो पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल जब स्कैन किया, स्कैन करने के बाद इसका 9 फॉल्ट ही आ रहा था। तो हमने बैक करके डाटा स्ट्रीम में गए, डाटा स्ट्रीम में जाके ऑल सेलेक्ट किया, वोल्टेज और टॉर्क सेंसर। तो हमने देखा जो इसकी सेल मार रहे थे, जब सेल मारने के बाद इसके RPM नहीं तब बन रहे थे। अब तो हमने रिपेयर कर दिया ना, इसके ECM में RPM नहीं बन रहे थे पावर स्टीयरिंग के। तो हमने देखा, फिर इसका मॉड्यूल चेक किया पहले, तो ये इसका EPS वाला मॉड्यूल है। तो इसके RPM नहीं बन रहे, तो जो RPM नहीं बनते होते, जो ECM में प्रॉब्लम होती है इसके, जो उसके अंदर में इसके RPM नहीं बन रहे थे। तो फिर हमने इसका ECM रिपेयर किया। ECM इधर खुला हुआ है, हमने इसका ECM रिपेयर करके लगाया गाड़ी में, गाड़ी ओके हो गई है। इसके अंदर में देखा था 9 फॉल्ट आ रही थी, पर EPS की लाइट आ रही थी और RPM नहीं बन रहे थे। अगर इसमें कोई फॉल्ट आता होता तो मॉड्यूल में दिक्कत होती थी। कोई फॉल्ट नहीं आ रहा था, RPM नहीं बन रहे, तो ECM में प्रॉब्लम थी इसकी। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है बैटरी वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से। जब बैटरी वीक हो जाती है, बार बार स्टार्ट करवाते हैं, तो जो आपको पता ही है चेक लाइट की प्रॉब्लम भी आती है i10 में आके जाने वाली। तो वैसे ही वही पावर स्टीयरिंग की प्रॉब्लम भी होती है वैसे उसमें। तो भाइयों हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी है और इसकी EPS की लाइट भी अब चलेगी है। ये पावर स्टीयरिंग चल रहा है जैसे नॉर्मल गाड़ी में होता है। तो इसका सारा कंप्लीट हो गया वर्क। तो अब कस्टमर को गाड़ी पैकिंग करके, गाड़ी की मॉड्यूल वगैरह फिट करके, ECM फिट करके कस्टमर को गाड़ी की डिलीवरी कर देंगे।